बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूँ ईसा नकवी। दिलों के हाल खुदा जानता है, कौन किस हालात से, किस सिचुएशन से गुज़रा, किसकी क्या मजबूरी बनी लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील कौन सी जो है वो मजबूरी किसकी बन गई। ये एक अलहदा बहस है, एक अलहदा मुबाहिसा है। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब की जो वजाहत है वो वजाहत बैठ नहीं रही इस सिचुएशन पे। क्यों नहीं बैठ रही उसके बारे में बात करेंगे। हुआ क्या आपको मालूम है, सदीक जान ने ये ख़बर ब्रेक की और उसने कहा कि ये ज़ैन कुरैशी साहब के नाम के हवाले से उन्होंने बताया कि वो भी जो है वो उन लोगों में शामिल हैं जो मुमकिन तौर पर आईनी तरमीम को वोट दे सकते हैं। ये वाहिद नाम है, जितने भी नाम अभी तक सामने हैं, जो मेरे रडार पे भी नहीं था। बहुत सारे लोगों के लिए ये शॉकिंग था कि ज़ैन कुरैशी ये कैसे कर सकते हैं, और इवेंचुअली ये साबित हुआ कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड ज़ैन कुरैशी का नाम लेना शुरू कर दिया। और ज़ैन कुरैशी के बारे में ये इतला भी आई कि वो पार्लियामेंट हाउस की प्रेमिसेस के अंदर मौजूद हैं और वो अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी वोटिंग होगी, अदरवाइज़ उनका फिर कोई वीडियो पैगाम आ जाएगा। तो वो वीडियो पैगाम आ गया। इस वीडियो पैगाम पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो उनकी बहन है, उन्होंने, मेहर बानो कुरैशी ने एक ट्वीट किया उसके हवाले से। फिर अदील राजा ने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर ऐसी सूरत हाल थी तो 4 दिन तक आपने इसके ऊपर अलार्म क्यों नहीं रेज़ किया, क्यों नहीं इसके ऊपर बात की। तो मेहर बानो कुरैशी ने कहा कि हमें तशवीश की कोई वजह नहीं थी, हम इस वजह से इसके ऊपर कंसर्न नहीं थे, कंसर्न शो नहीं किया कि ज़ैन कुरैशी जो हैं वो गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि हमें तशवीश की कोई वजह नहीं थी क्योंकि ज़ैन को उस दिन अंडरग्राउंड जाने को कहा गया था। बाबा की तरफ से वाज़े हिदायत, कुदरती तौर पर मैंने सोचा कि उसने ऐसा ही किया है। हमें तशवीश उस वक्त हुई जब कल अफवाहें गर्दिश करने लगीं, तशवीश बढ़ गई क्योंकि उसने किसी से राबता नहीं किया। अब ज़ैन कुरैशी साहब की मैं आपको गुफ्तगू सुना देता हूँ 38 सेकंड की, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये 38 सेकंड जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ मुताबिकत क्यों नहीं रखते। ज़ैन कुरैशी ने क्या कहा, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अभी टीवी के जरिए ये इतला मिली है कि मेरे खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद हूं और इस 26वीं आईनी तरमीम को अपना वोट दे रहा हूं। मैं इसकी मुकम्मल तौर पे मजम्मत करना चाहता हूं, इसकी तरदीद करना चाहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं अपने हल्के की आवाम को, अपनी पीटीआई की फैमिली को और अपने कायदीन को कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस अमेंडमेंट को वोट दूंगा। ये 38 सेकंड की वीडियो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें गलत क्या है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने हल्के की आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ, मुझे टीवी से पता चला है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये कहा जा रहा है कि मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। ये मेरे सामने कैमरा मौजूद है, मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, इस्लामाबाद के एक रूफ टॉप पर मौजूद हूँ। और ये साबित करने के लिए कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की किसी जगह पर हूँ, मैं किसी और मकाम पर हूँ, तो मैं बताऊँगा कि ये देखें जनाब, मैं तो इस जगह पर मौजूद हूँ, ये शख्स मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछें मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं उसका ड्राइंग रूम, अगर मैं किसी के हुजरे में, औताक में, किसी जगह के ऊपर मौजूद हूँ, मैं वो दिखाऊंगा। एक डेड वॉल वाइट कलर की, उसके सामने खड़े होकर 38 सेकंड का अगर मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके इंटरनेट के ऊपर चढ़ाऊँगा तो वो पार्लियामेंट हाउस के 4थे फ्लोर की, जहाँ का कहा जा रहा था, उमर अयूब साहब ने इल्ज़ाम लगाया, वो वहाँ की भी दीवार हो सकती है। वोट रिक्वायर्ड होता तो शायद वो नीचे आ जाते। उनकी प्रेजेंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने मुझे कंफर्म किया पार्लियामेंट हाउस में उनकी प्रेजेंस का, कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ज़ैन कुरैशी साहब का बयान जो है वो एक दीवार के सामने एक मखसूस किस्म की रोशनी में लेफ़्ट राइट, जहाँ पर ना कोई तस्वीर नज़र आ रही है, ना कोई कमरा नज़र आ रहा है, ना कोई और शख्स नज़र आ रहा है, अगर वो अपनी आज़ाद हैसियत में किसी मकाम के ऊपर मौजूद होते, वो कैमरा घुमाते, उसी वक्त दिखाते कि आप जिस वक्त बात कर रहे हैं कि मैं जो है वो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ, तो ये देखें मेरे पीछे जो है वो फ़लाँ शहर के मनाजिर, फ़लाँ देहात के मनाजिर, फ़लाँ जो है वो पहाड़ी सिलसिला जो है वो आपको नज़र आ रहा है, या फ़लाँ दरिया के किनारे में बैठा हुआ हूँ। तो ज़ैन कुरैशी साहब की ये जो तरदीद आई है, मजम्मत आई है, इवेंचुअली मैं जज नहीं हूँ, आई एम नॉट
जजिंग, मैं इसके ऊपर फ़ैसला सादर नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं इस वीडियो को देखता हूँ तो मेरा ये जो लोगों का शक का इजहार है वो यकीन में बदल जाता है कि अगर आपने इसकी तरदीद करनी थी तो 38 सेकंड से ज़्यादा गुफ्तगू कर सकते थे, किसी टीवी चैनल पर अपेयर हो सकते थे, स्काइप के ज़रिए आ सकते थे और इस वीडियो में जो है अपना हदूद अरबा दिखा सकते थे। आजकल तो गैजेट्स का ज़माना है, अपनी लोकेशन शेयर कर सकते थे, लाइव लोकेशन शेयर कर सकते थे, अपने मोबाइल फ़ोन नहीं किसी और के मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉल करके अपनी लीडरशिप को जो है, क्योंकि जो लोग कौमी असम्बली में मौजूद थे, जो लोग अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे, मेरा मुतअद्दिद के साथ, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, 1 दर्जन से ज़ायद लोगों के साथ टेलीफोन के ऊपर राब्ता था। कौन सा शख्स कहाँ मौजूद था, लोकेशन तो ज़ाहिर है कि वो जानबूझकर उन्होंने सबने कंसील की हुई थी, लेकिन वाज़े तौर पर पता चलता था कि कौन किसके साथ है, किस मकाम पर है, कहाँ जा रहा है, मूव कर रहा है, कहीं पर मौजूद है। तो ज़ैन कुरैशी साहब की जो तरदीद है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जाने और ज़ैन कुरैशी साहब जाने। ये जब एक सिंपल जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी रख कर, मैं जो है वो किसी पुलिस की, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहकीकात की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिंपल मंतिक, दलील और उसूल की बुनियाद के ऊपर, उन उसूलों के ऊपर अगर मैं परखूँ तो ज़ैन कुरैशी साहब की ये जो तरदीद है ये बड़ी ही जैसे कहते हैं कि कमज़ोर किस्म की तरदीद सामने आई है। अब 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और 26वीं आईनी तरमीम का नफाज जो है वो शुरू हो चुका है और उसमें सबसे अहम मामला, आपको मालूम है कि इसमें अदालती स्ट्रक्चर जो है वो बड़ी हद तक तब्दील होने जा रहा है, पाकिस्तान का निज़ाम अदल, और उसमें जो नए चीफ़ जस्टिस हैं उनकी तैनाती सबसे पहला मामला है जो कि हुकूमत को दरपेश है। इसकी आफ्टर मैथ और आफ्टर शॉक्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। आफ्टर शॉक्स आएंगे जिस वक्त ये पहली तैनाती हो जाएगी और इसी बुनियाद के ऊपर एक दावा चल रहा है शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं में, उसकी गूंज है कि अगर कोई गड़बड़ हुई हुकूमत की तरफ से की गई तो फिर आपको जजेस की तरफ से बगावत जो है वो देखने में मिल सकती है। नंबर ऑफ़ जजेस जो है वो जो मेरे पास इतला है वो 12 से ज़ायद है, फ़िल वक्त 12 से ज़ायद है। मैं फ़िगर मेंशन नहीं कर रहा, जिनके बारे में ये इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है उन सर्कल्स में जिनको लीगल इन्फॉर्म्ड सर्कल्स कहा जाता है कि मुमकिना तौर पर आपको इस्तीफ़ों की बारिश नज़र आ सकती है अगर हुकूमत की ये बदनीयती साबित हो गई इस तमाम प्रोसेस में कि नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती के लिए जो है वो तरमीम को स्टैम्पीड करके एक प्रोसेस के तहत पास किया गया और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने अब नए प्रोसेस के तहत 3 नाम देने हैं, वो उसके पाबंद हैं। 3 नाम जो हैं वो चंद घंटे रह गए हैं, उनकी तरफ से भिजवाए जाएंगे और फिर आपको पता है कि जो तकर्रुरी के लिए नाम भेजने के लिए जो 35 घंटे 36 घंटे 35-34 घंटे जो हैं वो बाकी हैं और 3 दिन कबल जो है वो तैनाती होना है। 12 बजे तक वो नाम भेजेंगे। आर्टिकल 175A की ज़ेली शिक 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से 1 जज का तकर्रुर करेगी और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि ये प्रोसेस इस मरतबा के लिए ये रखा गया है, आइंदा के लिए ये डिफरेंट होगा। एंड इन केस में कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं होती, तो फिर ये बात एंटिसिपेट की जा रही है कि मुमकिना तौर पर ये हो सकता है जजेस के इस्तीफ़े वाली बात या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन, मज़ीद खतूत का सिलसिला। और फिर आपको याद है कि जब एक वकला तहरीक चली थी जिसमें उस वक्त के चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और लीगल फ्रेटर्निटी के जो स्टॉलवर्ट्स हैं वो जाते थे, कन्वेंशंस होते थे, खिताब होते थे, लॉन्ग मार्च होता था। साइड बाय साइड कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं, मैं सिर्फ उनको मेंशन कर देता हूँ। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह तफसील से उन तमाम मामलात के ऊपर बात करूँगा। एक तो इमरान खान साहब ने ज़ाती मौलजीन से तिब्बी मुआयने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दिया है, एक एक्सेस जो है वो अपनी मेडिकल टीम तक मांगा है। जो इसी तरीके से सूरत हाल है वो अब अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब इस तमाम मामले के ऊपर क्या करेगी, ये एक ट्रिकी सिचुएशन इस वजह से भी है कि जो 5 अरकान जिन्होंने वोट डाले थे, सिर्फ वो अरकान हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है तहरीक इंसाफ कार्रवाई कर सकती है। आर्टिकल 63A फ्लोर क्रॉसिंग, पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट वोट डालने पर उनको डी सीट कर सकती है, लेकिन इसमें एक डबल
जपर्डी जो है, एक दो तरफा जो है वो एक प्रॉब्लम वो क्रिएट हो गया है। वो प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान तो कर दिया कि इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, इनको डी-सीट भी किया जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन इसके करने का क्या नुकसान हो सकता है और ना करने का क्या नुकसान है, वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा।